हम सब अभी तक पढ़ रहे हैं प्रायिकता। हमने कल के क्लास में प्रायिकता का पूरा परिचय दिया। प्रायिकता के आधार पे कौन कौन से सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में, प्रायिकता क्या होता है, प्रायोगिक क्या होता है, घटना क्या होता है, हमने कल तमाम बातों को देखा। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप प्रायिकता को समझ गए होंगे। प्रायिकता से क्लास 10th में देखा जाए तो 3 चीजों पे सवाल पूछता है। पहला सिक्का पे आधारित सवाल, दूसरा पासा पे सवाल और तीसरा पूछता है ताश पे आधारित सवाल। हमने कल सिक्का और पासा की बात कर ली है। हम अभी के क्लास में क्या करेंगे, ताश पे सवाल जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम संपूर्ण ताश की जानकारी आपको दे देते हैं कि ताश पे सवाल कैसे कैसे पूछेगा। आपको पता है सबसे पहले हम प्रायिकता जी बात करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे ताश पे, है ना, कि आखिर ताश कार्ड, ठीक है, फ्लश कार्ड होता है, हाँ कार्ड्स, ठीक है। ताश पे कौन कौन सा सवाल पूछेंगे आपसे, तो पहले आपको जानकारी ताश का होना चाहिए। इसके बाद उम्मीद है कि आपको जब भी सवाल ताश का आएगा तो सवाल छूट नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना, ताश में पत्तियों की संख्या 52 होता है, सबको पता है। दूसरी बात, यदि हम इस ताश को बांटेंगे रंग के आधार पर ना, तो ताश में रंग के आधार पर ताश में 2 प्रकार की पत्ती होती है। कितना प्रकार की पत्ती होती है जी? 2 प्रकार की पत्ती होती है, सबको पता है ना। ठीक है, 2 प्रकार की पत्ती होती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कौन कौन? तो नंबर 1 में काला, दूसरा में लाल। ठीक है, अब जो 52 पत्तियां कुल है उसमें हमने पहले क्या किया कि 52 पत्ती को बांटा रंग के आधार पे। तो एक रंग काला होता है और एक रंग लाल होता है। अब ताश के 52 पत्तियों में काला रंग की पत्ती कितना, तो 26। काला रंग के आधार पे पत्ती 26 और लाल रंग में कितना हो जाएगा, 26। तो 26 और 26 कितना हो जाएगा सर जी, 52 हो जाएगा। ठीक है, हम अभी आपको ताश को केवल क्या हमने किया कि बांटा रंग के आधार पे। ठीक है, एक ये रंग का लाल पत्ती ऐसा होता है ना, और एक ऐसा रंग का काला होता है। ठीक है, बट काला में 2 प्रकार का पत्ती आता है। देखिए ये दोनों का डिजाइन अलग अलग है, बट रंग की बात करेंगे ना तो दोनों काला ही है। ठीक है, तो हमने बांटा इसको इस आधार पे कि ये काला, तो कुल काला कितना, 26। और इसके बाद हमने बताया ये लाल और ये लाल, तो कुल कितना, 26, है ना। चलिए अब हम ताश को बांटेंगे समूह के आधार पे। ठीक है, तो ताश में 4 समूह के पत्ती पाए जाते हैं, याद रखिएगा। समूह पे रंग के आधार पे ताश 2 प्रकार का, पत्ती 2 प्रकार का, एक लाल एक काला। यदि हम ग्रुप के आधार पे ताश को डिफाइन करेंगे, बांटेंगे इसको, तो ग्रुप के आधार पे देखा जाएगा सर ये तो ताश में 4 समूह के पत्ती होते हैं, है ना, होते हैं। 4 समूह के पत्ती का नाम अलग अलग है, याद रखिएगा। पहला बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट। दूसरा बोलेंगे पान, तीसरा बोलेंगे चीरी, है ना, और चौथा बोलेंगे हुकुम। क्या बोलेंगे सर, हुकुम। ठीक है, देखिए ताश में आप ऐसा वाला पत्ती देखते हैं
तब इसको बोलते हैं ईंट की पत्ती, है ना। लेकिन जब आप खेला खेलते होंगे तो इसको बोलते हैं ठिकरी की पत्ती, ठीक है। बट पढ़ाई में इसको बोलते हैं डायमंड बोलते हैं, हम सब ईंट बोलते हैं। ईंट की जो कुल पत्ती होता है कितना होता है? 13 होता है, ठीक है, याद रखोगे। हमने जब समूह के आधार पे ताश को बांट रहे हैं तो कितना ग्रुपिंग? 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पान की बात करेंगे तो पान का रंग देखिए ऐसा वाला होता है पत्ती, ठीक है। ये पत्ती पान वाला आपका है यहाँ पे, है ना। ये जो लाल है ये भी लाल है, रंग में लाल तो है बट ग्रुप में कैसा ये है? पान है। समूह इसका कैसा है? पान। तो पान की पत्ती में कुल कितना होता है? 13 ही होता है, याद रखोगे। फिर हम चीड़ी की बात करेंगे तो चीड़ी का भी रंग कैसा होता है? काला ही होता है ना। बट चीड़ी का ग्रुप देखिए ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रकार का ग्रुप होता है कुल। तो इसमें कुल कितना पत्ती? इसका भी 13 हो जाएगा सर यहाँ पे। फिर अगला हुकुम की बात करेंगे तो यह देख लीजिए, है ना। इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ती बोलते हैं, ठीक है। आप बताओ 13 पत्ती 4 ग्रुप का तो कुल पत्ती कितना हो जाएगा? 52 पत्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब सवाल कभी कभी पूछेगा फोटो तस्वीर वाला पत्ती देख लीजिए ना, तो याद रखोगे तस्वीर वाली पत्ती कुल ताश में कितना होता है। तो आपको बात पता होना चाहिए कि एक ग्रुप में तस्वीर की 3 पत्ती होती है। इस प्रकार से देख लीजिए, है ना। इसको बादशाह कहते हैं, इसको बेगम कहते हैं और इसको गुलाम कहते हैं, ठीक है। ये बादशाह का बेगम है और दोनों का खाली गुलाम करता है ना। किंग और क्वीन, है ना। और ये है गुलाम, है ना। जैक, ये जैक है। जैक किसका होता है? गुलाम। क्यों? मतलब क्वीन रानी है। किसका रानी है? राजा का, किंग का राजा है। हाँ, बादशाह बीवी गुलाम, है ना। बादशाह की बीवी है ये वाला। जहाँ बादशाह वहाँ उसका बेगम होगा और जहाँ बेगम होगा उस गुलाम में तो वहाँ होगा ना सर साथ में, ठीक है। ये होता है। तो प्रत्येक ग्रुप में तस्वीर की पत्ती कुल कितना? 3। तो ग्रुप कुल कितना होता है? 4 होता है। तो 4 तिया 12। यानी अब हम तस्वीर वाली पत्ती की बात करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तस्वीर की कुल पत्ती कितना सर? 12 होता है ना। अब चारों में जैसे ये बादशाह है तो चीड़ी का बादशाह होगा, वैसे पाल का बादशाह होगा, वैसे ईंट का बादशाह होगा, वैसे आपका हुकुम का बादशाह होगा, है ना। तो बादशाह की कुल संख्या कितना? बादशाह 4। बादशाह के बाद बेगम इसके आएगी ना भाई। बेगम कितना? 4। गुलाम कितना? 4, ठीक है। इसके बाद इक्का की बात करेंगे सर। इसका इक्का का मतलब मुन्ना होता है, ठीक है। ये जो है इक्का है, ठीक है। हाँ, चिड़ी का इक्का यहाँ पर हो जाएगा। तो इक्का भी कितना होगा? 4, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल ताश में आपसे पूछेगा। इतना याद रखोगे ताश का बातें, सवाल अपने आप बनेगा। अब सवाल कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि ताश की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, उसमें से एक पत्ती निकाला गया है ना। तो इसकी क्या प्रैक्टिस है कि वह निकाली गई पत्ती तस्वीर का पत्ती होगा। अब बताओ तस्वीर का पत्ती होगा तो कुल तस्वीर की संख्या कितना? 12 ना। अब नाम लिया है आपको कि तस्वीर में तो बादशाह होगा, तस्वीर का गुलाम होगा, बेगम होगा ना। इसकी क्या प्रैक्टिस है कि निकाली गई पत्ती तस्वीर वाला होगा। तो तस्वीर पूरे गड्डी में कुल तस्वीर कितना? 12 होता है। 12 ना होता है जी। तो अब हम जब एक पत्ती तीरेंगे तो हो सकता है ये भी तो आ सकता है ना सर। हो सकता है ये भी आ जाए, हो सकता है ये भी आ जाए, या इसी का पान का आ जाए, चाहे वो हुकुम का आ जाए, चाहे वो ईंट का आ जाए, किसी का आ सकता है ना। तो इसकी क्या प्रैक्टिस है? तो देखिए
तस्वीर की पत्ती की कुल संख्या कितना होता है? 12। और कुल पत्ती की संख्या कितना होता है? 52। तो अब प्रायिकता क्या पढ़ते हैं? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल घटना घटा तस्वीर वाला तो कितना कुल? तो घटना घटेगा क्या? 12 घटेगा, है ना? तो 12 हो जाएगा और बटा कुल संभव परिणाम तो उसमें कितना? 12 बटा 52। बस 3 चौके 12, 13 चौके 52, कितना? 3 बटा 13। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? यह प्रायिकता होता है ये कि परसेंटेज पता करता है कि प्रत्येक ग्रुप में 13 वो है जिसमें 3 पत्ती क्या है? तस्वीर का है। बस ये तो शो करता है सब, है ना? सवाल बन जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है बताओ? ताश की एक पत्ती को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, उससे एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता चीड़ी का अट्ठा होगा? चीड़ी का अट्ठा होगा। तो चीड़ी का 8 में क्या गो? एगो बटा कुल संभव परिणाम कितना? 52। 1 बटा 52। ऐसा बोलता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गई पत्ती चीड़ी का होगा। तो भैया चीड़ी को जा सकता है, चीड़ी का पत्ता चाहिए आपको। चीड़ी का ये भी हो सकता है, 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 चीड़ी का कुछ भी हो सकता है, चीड़ी का हो सकता है ना सर जी। तो कुल चीड़ी की पत्ती कितना? 13 और बटा कुल सौ कितना? 13 बटा 1 बटा 4। कट गया सर? अच्छा, अब सवाल पूछेगा रंग के आधार पर इसकी क्या प्रायिकता है? ताश की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्ती लाल रंग का होगा? लाल रंग का होगा तो लाल में लाल कितना है? कुल 26 है। लाल से लाल में पान भी आ सकता है और लाल में ईंट भी आ सकता है। रंग लाल चाहिए, ना कि लाल में ईंट चाहिए, ना कि लाल में पान चाहिए। बस इसकी क्या प्रायिकता है सर कि निकाली गई पत्ती लाल रंग का होगा। तो लाल रंग से कुल कितना होता है? 26 होता है बटा कुल समूह कितना? 52। 26 बटा 52 1 बटा 26, सॉरी 1 बटा 2, है ना? 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सवाल पूछेंगे यहाँ से, मेरे सवाल से बन जाएगा, है ना? बस ताश के बाद इतना हो जाएगा। तो प्रायिकता हम सब आज पूरा ताश बता दिए। प्रायिकता कल से शुरू करेंगे, सवाल लगाएंगे कल से, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए।